हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर 6 का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है तीन वर्ग। चैप्टर किताब के अनुसार कम अधिक होता रहता है, चेंज होते रहता है, तो ये चैप्टर कभी 5 कभी 6 होता रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला सवाल है, भारत की खोज किस वर्ष हुई थी? 1498 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 560 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में। सही जवाब है 1498 ईस्वी में। प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते थे, अर्थात क्या कहलाते थे? पादरी, पॉप, आर्क बिशप या फिर बिशप। सही जवाब ऑप्शन सी है, आर्क बिशप। इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के एकीकरण के फलस्वरूप स्टुअर्ट राजवंश अस्तित्व में आया। कब आया? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1604 ईस्वी में। यूरोप में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, आप लोग देख लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1315 से लेकर के 1317 ईस्वी तक। फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह कब हुआ? 1328, 1338, 1342 या 1358 में। सही जवाब ऑप्शन डी, 1358 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं थी? बैरन, नाइट, सर्फ या ड्यूक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्फ, जो कि किसान दास थे। ठीक है, दास किसान। पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, इटली में। ईसाई भिक्षु लोग जहां मिलकर निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था? आश्रम, मठ, गोटा या फ्यूड। सही जवाब है ऑप्शन बी, मठ। पेट्रार्क किस नगर का अस्थायी निवासी था? पादुआ, वेरोना, फ्लोरेंस या सिसिली। सही जवाब ऑप्शन सी है, फ्लोरेंस। डचों की खोज न्यू आम्स्टरडम का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी है, शार्लमेन या फिर शार्लमेन जिसको बोलते हो। सामंतों का घर क्या कहलाता था? फीफा, नाइट, एबी या मैनर भवन। सही जवाब है ऑप्शन डी, मैनर भवन। जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड या फिर स्पेन। सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? मॉन्क, नन, क्लूनी या बेनेडिक्टाइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉन्क। कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? यह सही जवाब है ऑप्शन सी, तिथ। तिथ नामक यहाँ पे एक कर देना पड़ता था कृषकों को। सामंतवाद का सर्वप्रथम किस फ्रेंच विद्वान ने काम किया? सामंतवाद पर किस फ्रेंच विद्वान ने काम किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्क ब्लॉक। हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की थी? 1465, 1475, 1480 या फिर 1485 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1485 ईस्वी में। जर्मनी किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरोप। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब हुआ था? 9वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 11वीं या फिर 13वीं शताब्दी से।
सही जवाब ऑप्शन सी है, 11वीं शताब्दी से। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल या फिर इटली? तो सही जवाब है इटली में। बोल्गना यूनिवर्सिटी जो है बहुत पुराना था। सामंतवाद का अनुक्रम नहीं था, यानी सामंतवाद में शामिल नहीं था राजा, ड्यूक, नाइट या किसान। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, सर्फ यानी किसान। कैथोलिक चर्च का स्वामी क्या कहलाता है? पादरी, पोप, लॉर्ड या एबट? सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉप। मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। सामंती समाज का कौन सा अंग नहीं था? ड्यूक, बेरन, नाइट या सर्प? यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, सर्प, यानी ये लोग किसान दास हुआ करते थे। जॉन काल्विन का संबंध किस देश से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। गॉल का नाम बदल करके क्या रखा गया? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या इटली? देखो, फ्रैंक जनजाति जो थे, ट्राइब, वो लोग जाके गॉल में जो है ना रहने स्टार्ट किया और उसका नाम फ्रांस कर दिया। ऑप्शन बी सही है। सर्फ किसे कहा जाता था? जागीर, पोस, भूदान या दास कृषक? सही जवाब ऑप्शन डी है, दास कृषक। सामंतवाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? खुली अर्थव्यवस्था, बंद या निर्वाह अर्थव्यवस्था या इनमें से सभी? सही जवाब ऑप्शन बी है, बंद अर्थव्यवस्था। अश्वसेना का प्रबंध करने वाला क्या कहलाता था? नाइट, फायर, सारथी या हेरल्ड गार्ड? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नाइट। मूर्खत्व की प्रशंसा पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, देख लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इरेसमस। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा, सामंत, कम्मी या जमीन का टुकड़ा? सही जवाब है जमीन का टुकड़ा। सामंती व्यवस्था में नाइट्स को दिया जाता था भूदान, उसे ही फ्यूड कहा जाता था। नाइट किसे कहा जाता था? घुड़सवार योद्धा को, स्वतंत्र किसानों को, कृषि दर्शन को, गुलामों को? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, घुड़सवार योद्धाओं को। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? मेनर, फीफ, नाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेनर। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? क्लोविस, चार्ल्स मार्टिन, पॉपिन या शार्लमेन? सही जवाब है ऑप्शन डी, शार्लमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 14वें के निरंकुश राजतंत्र को किसने संभव बनाया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो कमेंट कीजिएगा, दूर कर दूंगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन होगा, रिसलू और मेजारिन दोनों। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? भूमि, सेवा, सेना या फिर व्यापार? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, भूमि। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, ऑप्शन आप लोग खुद से देख लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 नवंबर 1483 ईस्वी में। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? पॉप, बिशप, पादरी या फ्रायर? सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉप। टाइथ या तेथ किस प्रकार का कर था? भूमि कर, व्यापारिक कर, धार्मिक कर या सैनिक कर?
सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक कर। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बटा था? 2, 3, 4 या फिर 5? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 3। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस और इरेसमस? इस क्वेश्चन में बहुत किसी को आंसर मार्टिन लूथर लगेगा, लेकिन ये है नहीं, जॉन वाइक्लिफ है। क्यों है कमेंट करना, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली। मार्टिन लूथर के द्वारा इसको बढ़ाया गया था। ठीक है। गुलाबों की लड़ाइयाँ यानी वार्स ऑफ रोजेस कहाँ हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या रूस में? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। किसने शार्लेमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा पोप लियो तृतीय। ऑप्शन ए सही है। फाइफ क्या है? सामंत, कृषक, जागीर या बिशप? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, जागीर। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? यहाँ पे भी आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। बहुत किसी को ग्रिगोरी लगेगा, लेकिन यहाँ पे सेंट पीटर पॉल है। ठीक है। सेंट बेनेडिक्ट तथा क्लूनी किसके नाम है? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, आप लोग देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा ईसाई भिक्षुओं के। मार्क ब्लॉक कौन था? वैज्ञानिक, ज्योतिषी, इतिहासकार या फिर चित्रकार? सही जवाब है ऑप्शन सी, इतिहासकार। गेस्ट पेपर से बच्चा तैयारी करते हैं जिसमें बहुत सारे मिस्टेक होती है। सॉल्सबरी कैथेड्रल किस देश में है? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इटली? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। द कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन आप लोग के समक्ष है। द कैंटरबरी टेल्स। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, जेफरी चौसर। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय, गणतंत्रीय, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा गणतंत्रीय। गणतंत्र का मतलब क्या होता है नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा। ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है, मतलब ईस्टर का क्या अर्थ है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सही जवाब है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है यह। मेनर क्या होता है? लॉर्ड का घर, रोमन साम्राज्य का राजा या फिर फ्रांस की सड़क, सामंतों की सेना? देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, लॉर्ड का घर। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जय पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।